पशुपालकों से सीधे संवाद में आप सबका हार्दिक स्वागत है। गाभिन गाय भैंस में होने वाले प्रोलैप्स के कारणों और उसके उपचार के विषय में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। गाभिन गाय या भैंस जब 5 माह या उससे ऊपर की गाभिन हो जाती है तो कुछ पशुओं के बैठने पर उनके पेशाब के रास्ते से एक लाल रंग की संरचना बाहर दिखाई देने लगती है, जो कि पशु के खड़े होने पर अपने आप अंदर चली जाती है। इसी को मादा पशु में प्रोलैप्स होना कहते हैं। कुछ जगहों पर इसे पाछा दिखाना, फूल दिखाना, दतना या बेली दिखाना भी कहा जाता है। प्रोलैप्स का अर्थ है किसी भी अंग का अपने स्थान से हट जाना। जब कोई भी अंग अपनी सामान्य स्थिति में नहीं टिक पाता और अपनी जगह से हट जाता है तो उसे प्रोलैप्स होना कहते हैं। प्रोलैप्स मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। पहला रेक्टल प्रोलैप्स, इसमें पशु की गुदा उसके गोबर करने के रास्ते से बाहर आने लगती है। दूसरा वेजाइनल प्रोलैप्स, इसमें वेजाइना का एक भाग शरीर से बाहर दिखाई देने लगता है। और तीसरा यूट्राइन प्रोलैप्स, इसमें यूट्रस पशु के ब्याहने से पहले या ब्याहने के 24 से 48 घंटे के बाद शरीर से बाहर निकल आता है। इस स्थिति को यूट्राइन प्रोलैप्स कहते हैं। आज की हमारी चर्चा वेजाइनल प्रोलैप्स पर केंद्रित की गई है। आप सबके मन में ये सवाल उठना ज़रूरी है कि आखिर कौन से ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से जब गाय और भैंस 5 माह या अधिक की गाभिन हो जाती है तो वो प्रोलैप्स दिखाने लगती है। इसमें सबसे पहला कारण है पशु का कमज़ोर या बूढ़ा होना। यदि गाय भैंस कमज़ोर है और बार बार बच्चा पैदा करके बूढ़ी हो चुकी है तो उसकी मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती हैं, ढीली पड़ जाती हैं और वो बच्चेदानी को उसकी सही जगह पर थामे नहीं रह पाती, जिसकी वजह से पशु प्रोलैप्स दिखाने लगता है। यदि गाय और भैंस के किसी ब्यात में वो प्राकृतिक रूप से बच्चा ना दे पाए और बच्चे को खींचकर निकालना पड़े तो भी उसके अगले ब्यात में प्रोलैप्स होने की संभावना बन जाती है। अगला जो एक मुख्य कारण है वो यह है कि यदि हम अपने पशु को अच्छी खुराक नहीं दे रहे हैं और पशु में कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम इत्यादि आवश्यक तत्वों की कमी हो जाती है तो भी पशु प्रोलैप्स करने लगता है, क्योंकि इन आवश्यक तत्वों की कमी की वजह से मांसपेशियों में ताकत नहीं बनी रहती और उनकी ताकत ना होने की वजह से बच्चेदानी अपने स्थान पर कायम नहीं रह पाती। गाभिन पशु में वेजाइनल प्रोलैप्स होने का एक बहुत बड़ा कारण उसके हार्मोन्स का असंतुलित होना है। हार्मोन्स एक प्रकार के केमिकल हैं जो कि शरीर में अपने आप बनते हैं। गाभिन पशु की गर्भावस्था को मुख्यतः 2 हार्मोन नियंत्रित करते हैं। पहला ईस्ट्रोजन और दूसरा प्रोजेस्टेरोन। बच्चेदानी में स्थित प्लेसेंटा, जिसे कि हम जेर भी कहते हैं, उस प्लेसेंटा से विभिन्न प्रकार के हार्मोन निकलते हैं। किन्हीं अज्ञात कारणों की वजह से यदि प्लेसेंटा से ईस्ट्रोजन हार्मोन का निकलना बढ़ जाता है तो शरीर में ईस्ट्रोजन का स्तर बढ़ जाता है और प्रोजेस्टेरोन का स्तर कम हो जाता है। इस बढ़े हुए ईस्ट्रोजन की मात्रा की वजह से बच्चेदानी को थामे रखने वाली मांसपेशियां, लिगामेंट्स तथा बच्चेदानी का मुंह ढीला पड़ जाता है और बच्चेदानी के दबाव की वजह से वेजाइना का एक हिस्सा शरीर से बाहर दिखाई देने लगता है, जिसे हम प्रोलैप्स कहते हैं। उचित देखभाल एवं उपचार के अभाव में धीरे धीरे इसका आकार बढ़ता ही जाता है। अब हम वेजाइनल प्रोलैप्स के उपचार के बारे में बात करते हैं।
यदि हम देखें तो वेजाइनल प्रोलैप्स को पूर्ण रूप से ठीक करना संभव नहीं है, किंतु उचित देखभाल और उपचार के द्वारा हम इसे भली भांति कंट्रोल कर सकते हैं। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनका घरेलू स्तर पर प्रयोग करके हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि आपके गांव में बरगद के पेड़ सब जगह पाए जाते हैं। यदि आप बरगद की हवा में लटकने वाली जड़ों को ले आएं और पीसकर उनका चूर्ण बना लें, इस चूर्ण की 50 से 80 ग्राम की मात्रा रोज दिन में एक बार दूध में घोटकर पशु को पिलाने से 5 या 6 दिन के अंदर पशु का प्रोलैप्स होना बंद हो जाता है। इसके अलावा पंसारी की दुकान से बहुत आसानी से एक चीज़ आप ला सकते हैं जिसका नाम है गोंद कतीरा। यह एक गोंद के छोटे छोटे टुकड़ों की शक्ल में होता है। इसकी 200 ग्राम की मात्रा रात को पानी में भिगो दें और सुबह रोज अपने पशु को पिलाएं। इसका भी उपयोग 5 से 6 दिन करने पे प्रोलैप्स में लाभ दिखाई देगा। एक अन्य वस्तु जिसका बहुत से पशुपालक भाई उपयोग करते हैं वो है सत्यानाशी के बीज। सत्यानाशी के बीज काले रंग के छोटे छोटे बीज होते हैं। उनकी भी 200 ग्राम की मात्रा यदि आप पीसकर प्रतिदिन पशु को दिन में एक बार दें तो 4 या 5 दिन तक देने से आपको प्रोलैप्स में काफ़ी लाभ दिखाई देगा। किंतु पशुपालक भाइयों, एक बात का ध्यान रखना होगा कि सत्यानाशी के बीज का ज़्यादा उपयोग कराने से कई बार गर्भ के विकास में रुकावट को भी देखा गया है। पशु की सही देखभाल भी प्रोलैप्स को कंट्रोल करने में बड़ी भूमिका निभाती है। आप अपने गाभिन पशु को ऐसी जगह पर बांधें ताकि उसका अगला हिस्सा पिछले हिस्से के मुकाबले नीचा रहे, यानी कि पिछला हिस्सा 10 डिग्री या 5 से 6 इंच तक ऊंचाई पर हो, जिसके कारण बच्चेदानी का दबाव पीछे की ओर नहीं पड़ेगा और प्रोलैप्स होने की संभावना भी घट जाएगी। एक अन्य बात जो उसके चारे दाने के बारे में है, पशु को एक ही बार में ज़्यादा चारा दाना ना खिलाएं। आप उस चारे दाने को विभाजित करके दिन में कई बार दें ताकि पशु का पेट ज़्यादा ना फूले। इसके अलावा ज़रूरी है कि आप अपने पशु को प्रतिदिन किसी अच्छी कंपनी का मिनरल मिक्सचर 30 से 50 ग्राम खिलाएं। इस मिनरल मिक्सचर से पशु में कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम आदि आवश्यक तत्वों की कमी नहीं होगी और इन आवश्यक तत्वों की कमी भी पशु के अंदर हार्मोन्स का असंतुलन पैदा कर देती है। कुछ होम्योपैथिक दवाइयां भी प्रोलैप्स के कंट्रोल करने में प्रभावी भूमिका निभाती है। इनमें से मुख्य है सीपिया 200, लिलियम टिक 200 और पोडोफाइलम 200। पशु के लक्षणों और गर्भकाल के समय को ध्यान में रखते हुए इन दवाइयों का उपयोग कर सकते हैं और प्रोलैप्स को कंट्रोल किया जा सकता है। पशुपालक भाइयों, जैसा कि आप जान ही चुके हैं कि प्रोलैप्स होने का सबसे बड़ा कारण पशु में हार्मोन्स का असंतुलन होना है। प्रोलैप्स होने की स्थिति में ईस्ट्रोजन हार्मोन बढ़ जाता है और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कम हो जाता है। इसलिए ऐसे रोगी पशु को प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का इंजेक्शन 500 मिलीग्राम या 750 मिलीग्राम लगाया जाता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का इंजेक्शन लगाने से शरीर में प्रोजेस्टेरोन की मात्रा बढ़ जाती है और ईस्ट्रोजन की मात्रा कम हो जाती है और पशु प्रोलैप्स करना बंद कर देता है। किंतु जैसे जैसे समय बीतता है वैसे वैसे प्रोजेस्टेरोन की मात्रा शरीर में दोबारा कम होने लगती है और ईस्ट्रोजन फिर तेजी के साथ बढ़ने लगता है और कुछ दिनों के बाद में पशु पहले से ज़्यादा प्रोलैप्स करने लगता है। इस प्रोजेस्टेरोन के इंजेक्शन को हम बार बार पशु को नहीं लगा सकते, क्योंकि यदि पशु के ब्याने में सिर्फ 15-20 दिन का समय बचा है और ऐसे समय पर हमने प्रोजेस्टेरोन का इंजेक्शन लगाया
तो इस प्रोजेस्टेरोन के कारण जो पशु की मांसपेशियां समय आने पर ढीली होनी चाहिए थी, उसके बच्चा जनने का, बच्चा पैदा करने का रास्ता भी ढीला होना चाहिए था, वो समय आने पर ढीले नहीं हो पाते और पशु को बच्चा पैदा करने में परेशानी का अनुभव होता है। कई बार वो स्वतः ही अपनी जेर नहीं छोड़ पाता और शरीर में जेर रुक जाने के कारण बच्चेदानी में सूजन और मवाद भी पैदा हो जाती है। पशुपालक भाइयों, हर उपचार की एक सीमा होती है और प्रोलेप्स को हमेशा के लिए पूर्ण रूप से ठीक करना संभव नहीं है। यह रोग वंशानुगत भी होता है, यानी कि अगर किसी गाय भैंस को हो रहा है तो उसकी बछिया या कटिया को भी ऐसा होने की संभावना अधिक रहती है। ज़रूरत सिर्फ इस बात की है कि हम सावधानी पूर्वक भली प्रकार अपने पशु की देखभाल करें और उचित दवा का चुनाव कर समय समय पर उसका उपयोग कराएं और प्रोलेप्स को कंट्रोल में रखें। राजश्री ड्रग्स कंपनी द्वारा निर्मित प्रोलेप क्योर पाउडर एक ऐसी आयुर्वेदिक औषधि है जिसका उपयोग पशुपालक भाई पिछले 28 वर्षों से गाय और भैंस के प्रोलेप्स को रोकने में सफलतापूर्वक कर रहे हैं। यह औषधि 450 ग्राम मात्रा में उपलब्ध है और रोगी पशु को इसकी 150 ग्राम मात्रा दिन में एक बार 200 मिलीलीटर सरसों के तेल या 200 ग्राम बेसन के साथ खिलाते हैं। 3 दिन के अंदर ही अधिकतर पशु प्रोलेप्स करना बंद कर देते हैं। प्रोलेप क्योर में विभिन्न भस्में तथा जड़ी बूटियां पाई जाती हैं। इन भस्मों और जड़ी बूटियों के प्रभाव के कारण पशु का हार्मोन्स का जो असंतुलन है उसमें फ़ायदा मिलता है और पशु की मांसपेशियां मजबूती पाती है। इसके अलावा यह पशु की जो बच्चेदानी को पीछे धकेलने की प्रवृत्ति है उसको भी रोकता है। सबसे बड़ी बात कि प्रोलेप क्योर का उपयोग गर्भावस्था के किसी भी समय पर किया जा सकता है। इसे आप ब्याहने से पहले या ब्याहने के बाद होने वाले प्रोलेप्स पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके उपयोग से ना तो बच्चा पैदा होने में कोई परेशानी का अनुभव होता और ना ही पशु की जेर छोड़ने पर कोई दुष्प्रभाव पड़ता है। इसलिए प्रोलेप क्योर एक पूर्णतया सफल और एक सुरक्षित औषधि है। तो दोस्तों, आज बस इतना ही। अगली बार फिर किसी समस्या के समाधान के बारे में मिलेंगे। धन्यवाद।